अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं V360 और मेरा नाम है राजा राज सुलहरिया। आज हम बात करेंगे सीबीटी के ऊपर कि सीबीटी क्या चीज़ है और किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर आयशा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो साइकेट्रिस्ट भी हैं काफ़ी अच्छी। उनसे जानते हैं कि सीबीटी क्या बला है और ये किस तरह से असरअंदाज होती है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर। क्या ये सीबीटी मसले का हल है या ये ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है? आइए जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा-सा सीबीटी के बारे में बताइएगा जी। कि बढ़ते हुए मसाइल हर रोज़ मसले बनते जा रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों के अंदर। पर्सनल, सोशल हर तरह की ज़िंदगियाँ दिन-ब-दिन तबाह होती जा रही हैं। जी। सीबीटी एक नया नाम है, नया तो नहीं होगा, अवेयरनेस की बात है। जैसे-जैसे लोगों को अवेयरनेस होती है तो लोग भी पूछना शुरू करते हैं कि कोई नई चीज़ आई है। जी। तो सुनने वालों को और देखने वालों को थोड़ा बताइएगा कि ये किस चीज़ से बनती है, होती क्या है, क्यों होती है और हम इंसानों को ही क्यों, जानवरों को क्यों नहीं होती? जी, प्लीज़ बताइए। ठीक है, जानवरों को डिप्रेशन भी नहीं होता, जानवरों को एंग्ज़ायटी भी नहीं एंग्ज़ायटी नहीं होती। होती। तो ये हम इंसानों के साथ अशरफुल उनको मखलूक़ात है ना, उनको मेंटल प्रेशर भी नहीं होता कि उनको ज़्यादा घास मेंटल खाने का, पानी उनके पीने का। उनके ऊपर सोशल प्रेशर भी नहीं होता। जी, जी। शादी, पसंद की लड़की, करियर ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। जी, जी, जी। तो बाकी जहाँ तक बात करते हैं सीबीटी की, जी। सीबीटी बेसिकली एक शॉर्ट टर्म है हमारी साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थेरेपी। ओके। सीबीटी कोई मर्ज़ नहीं है, सीबीटी मर्ज़ का सॉल्यूशन है। ओके, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, हाँ बहुत जी। बेहतर, सीबीटी ठीक है। जो है ये थेरेपी एक जो है इसमें हम कंक्लूजन करते हैं थॉट्स का और इमोशंस का जी। और इसके अलावा बिहेवियर का। ठीक है। यानी अगर एक इंसान कहता है कि डिफरेंस बता रही हूँ आपको दोनों में, यानी एक इंसान जो नॉर्मली कहता है कि मैं उदास हूँ जी। और उदास हूँ किस बात से है कि मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ये उसकी उदासी की वजह भी है और ये उसके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता करके प्रेशराइज़ भी आती जाती है ये चीज़ कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ और वो ठीक है। उसको ठीक ना करने के हवाले से कुछ नहीं करता और सीबीटी जो है बेसिकली हेल्प आउट करती है इस बात को चेंज करने में, इस बिहेवियर को चेंज करने में कि मैं नाकाम इंसान हूँ लेकिन मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी इस आदत को चेंज करके अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकती तो हूँ। मुझे जहाँ तक आपकी इस बात से पहले मैं तो ये समझ रहा था कि सीबीटी खुद एक मर्ज़ है, जी। बट वो मर्ज़ का इलाज है। मर्ज़ का इलाज तो है। मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी डिफरेंट 3-4 चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, जी, जी। उसके बाद एंग्ज़ायटी है, उसके अलावा एक और चीज़ आती है फ़ोबिया। फ़ोबिया जी। वगैरह। तो इन सब चीज़ों से अलग है या इट्स अ पार्ट ऑफ अ दैट थिंग जिसके लिए सीबीटी इस्तेमाल होता है? सीबीटी इस्तेमाल होता है बेसिकली जो आपको मैंने पहले भी बताया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो थेरेपी में इंक्लूडेड हो जाता है आपके एंगर इश्यूज, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी जो आपके नींद के मसाइल आ जाते हैं, जो आपकी गुस्से के मसाइल आ जाते हैं, तो इन सब को कवर अप करती है सीबीटी। ओके। बेसिकली सीबीटी का मकसद यही है कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। ओके। भले वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है या आपके कोई गुस्से के मसाइल हैं। लास्ट टाइम आपको याद है आपने एक बात की थी हॉकी मेरी वाली। हॉकी वाली, तो जी, जी। आपकी उस हॉकी वाली बात को कवर अप करने के लिए सीबीटी बहुत हेल्पफुल। मतलब मेरे जैसे इंसान को सीबीटी की ज़रूरत है। सीबीटी की ज़रूरत होती है, हाँ नहीं, जी। मैं सुधर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मसले वाली बात नहीं है। कुछ चेंज वैसे आया आप जी, जी, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी फ़र्क आपकी पड़ा। दवाइयों से काफ़ी फ़र्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा, जी। अगर हम इसको कैटेगराइज़ करें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला जो पेशेंट है, जी। उसके अंदर भी सीबीटी के मसाइल आते हैं या आप हर एक पेशेंट को एक ही नज़र से देखती हैं कि ये अगर लेट्स सपोज़ इफ़ आई हैव लाइक एंगर इश्यूज़, मुझे एंगर इश्यूज़ हैं तो मुझे भी सीबीटी की ज़रूरत है या मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी की ज़रूरत है या मुझे कहीं पे करंट या झटके दे के ठीक करने की ज़रूरत है, या कुछ मेडिसिन्स वगैरह की ज़रूरत है। करंट के झटके जो हैं वो बहुत सीवियर स्टेज आ जाती है और अल्लाह माफ़ करे, वो तो मतलब वो ऐसी चीज़ होती है जिसमें एपिलेप्सी के पेशेंट्स हो सकते हैं, ओके। जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अब
डिपेंड करता है, यही बात है कि एक मिर्गी का मरीज जो है जी उसको भी डिपेंड करता है कि उसकी दवाइयों की स्टेजेस होती हैं। तो जी जी इसी तरह ये जो सीबीटी है हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट हम नहीं करते। ओके सीबीटी हम लोग देखते हैं, पेशेंट जब हमारे पास आता है सबसे पहले उससे इंट्रोडक्शन करते हैं, हम दबाव नहीं डालते, फिर उसके बाद हम उसके जो इश्यूज हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग जब ये जानते हैं ना कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ को हम डील कर रहे हैं तो वो कहेंगे अच्छा बताएं हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। भाई हम जादूगर थोड़ी हैं हम बता दें तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो आप हमें बताओगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे ये बताइए कि फर्स्ट सेशन में इफ आई एम अ पेशेंट एंड यू आर अ डॉक्टर देयर, तो मुझे ये बताइए कि पहले ही आप मीटिंग के अंदर पेशेंट को जज कर लेती हैं कि वो किस स्टेज के ऊपर है, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे मेरी तरह का शाय बंदा होगा वो आराम आराम से चीज़ें बताना शुरू करेगा। मेरी पर्सनल लाइफ है तो आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू शेयर विद एनीवन वेदर यू आर अ डॉक्टर और जो भी है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को मतलब एक्सपोज ऑफ करते हैं, खुलते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो डू यू रियली नीड अबाउट इट कि एक पहले ही सेशन में आप क्लैरिफाई करके सीबीटी तक पहुंच जाती हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता करके? नहीं, जो सीबीटी के सेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे जाते हैं 15 to 20 सेशंस। डिपेंड करता है पेशेंट किस नौयत का, मतलब उसको किस हद तक क्लिनिकल साइकोलॉजी चाहिए है, उसको किस हद तक काउंसलिंग चाहिए है। और पहले सेशन में तो आप बिलीव करें हमारा 40 मिनट का जो सेशन होता है हमारा वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में ही गुजर जाता है। अब उस पे हम सिर्फ ये कहें कि हम उसी के साथ ही ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो ऐसा नहीं होता। पहले तो बहुत सारे, जो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो पेशेंट्स आते हैं ना हमारे पास जो एक्सेप्ट करके आते हैं बहुत सारी चीजों को, ये इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो नहीं मान सकते कि अपने घर वालों के सामने नहीं मान सकते कि हमें कोई प्रॉब्लम है। तो वही आप जैसे आपने कहा आप एक शाय पर्सन है, बेसिकली आप इंट्रोवर्ट है ना, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है, आप सोशलाइज नहीं होते होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ मतलब इतना खुल के बात नहीं करते होंगे, या शायद कहीं आपके अंदर भी एक फेयर होगा कि मैं किसी के सामने ये बात करूंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी या वो मुझे जज करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई दूसरे को जज करे। आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको सुन सकते हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली नहीं, सुनने वाला हर इंसान ही होता है। हाँ जी। बात करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जातियात किसी के सामने रखना नहीं चाहते, दुख है, तकलीफ है, खुशी है, गमी है जी, वो उनको ऐसा लगता है कि कहीं पे जाके कहीं पे खुदा न खास्ता हमारे अगेंस्ट ना यूज़ हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे जैसे इंसान के लिए। लाइक हर दूसरे बंदे का मसला, ये सुनने वाले हैं, मेरे ख्याल में अगर 10 लोग सुने 10 में से 8 का ये मसला होगा। नहीं लोग डिस्कस करना चाहते अपनी जात के बारे में, बट उनको इलाज भी चाहिए। तो सीबीटी जाके जो आप सीबीटी का सेशंस वगैरह देती हैं, तो लेट्स सपोज आपने पहला सेशन इंट्रोडक्शन आप चला गया 40 मिनट्स आपने बोला इंट्रोडक्शन में चले गए, रेस्ट ऑफ दैट सेकंड अगर थेरेपी का टाइम आता है यू गो फॉर दैट एंड दोबारा से चीज़ों को प्रोमिनेट करती हैं कि जी आपको सीबीटी के इश्यूज है। तो व्हाट आर द सेशंस बेसिकली एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स इन इट, कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलती हैं और उसके आगे प्रिकॉशंस वगैरह क्या हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, हर बंदे का अपना अपना काम करने का तरीकाकार होता है। अच्छा, अलग अलग करके बताइएगा ताकि सुनने वालों को समझ आ सके, देखने वालों को पता चले कि है क्या। यही बात कर रही हूँ कि हर बंदे का अपना काम करने का तरीकाकार होता है। मेरा जो तरीकाकार है उसमें मैं ये नहीं करती कि मैं फौरन से अगले बंदे पे दबाव डाल दूँ, अगले बंदे को प्रेशराइज करके, नहीं तो मुझे बताओ ही बताओ। अगला बंदा भाई आया है, वो किसी रीज़न से आया है आपके पास, पहले तो हमें इस चीज़ को सिखाया ये जाता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपके पास जो आया है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से आया गुजर के, ठीक है। और जो सीबीटी है वो हम फिर देखते हैं कि उस बंदे को एंगर इश्यूज़ हैं, उस बंदे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या कोई नींद का मसला है, या कोई फोबिया है। अच्छा, फोबिया जो बेसिकली वर्ड है, जैसे हाइट फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है। फोबिया बेसिकली कहते हैं डर को, तो डर जो है उसको कवर अप करता है। फिर हम ये पहले सेशन में जब हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है तो हम उनसे पूछते हैं पेशेंट से कि आपको किसी ने यहाँ पे भिजवाया है, या आप किसी के रेफरेंस से आए हो, या आपको कोई अवेयरनेस है इस हवाले से, या आप को कोई भी तरह का ये किसी ने हेल्प आउट किया है इसमें, तो आप उस रेफरेंस से आए हो। तो फिर उसके बाद जब सेकंड जो आपने कहा सेशन की बात है, सेशन व्हाट इज सेशन,
हमारे इस्तेलाह यूज़ की जाती है 40 to 50 मिनट्स का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने क्लिनिक में या प्राइवेट प्लेस, जैसे प्राइवेट प्लेस सॉरी नहीं पब्लिक प्लेस होती है, जी जी, पब्लिक प्लेस इसलिए but it's not a clinic basically wherever you are sitting in a public, सिटिंग इन अ so that पब्लिक, is the हाँ thing. दैट इज अ थिंग Okay. कि वो हमारा सेशन होता है, हम एक टाइम पीरियड सेट करते हैं। अब देखें हम लोग भी जैसे सुनते हैं दिन में, हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, जी जी, मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो फिर हम उसका एक टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं कि एक पेशेंट को हमने हफ्ते में एक दफ़ा मिलना है, 10 दिन में एक दफ़ा मिलना है। पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसके साथ किस तरह का इशू है, उसको फिर हम किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। तो फिर हम उस सेशन पे उनके साथ टाइम सेट कर लेते हैं, एक 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का। तो वो पहला सेशन तो इंट्रोडक्शन में गुजर जाता है, ठीक दूसरे है। सेशन में जाके उनके प्रॉब्लम सामने आते हैं और फिर उस पे हम काम करना शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताइए, जो अक्सर औक़ात पेचीदगियाँ भी तो आती होंगी, कुछ लोग खुलना नहीं चाहते, हाँ आपके जी। सामने बात नहीं करना जी, जी। चाहते, वो एंगर इश्यूज़ तो ठीक करने की जगह नया मसला बन जाता है, जैसे पंजाबी बोलते हैं नया कट्टा खुल जाता हाँ है जी। कि भाई मैं आपको क्यों बताऊँ, हम्म। आप यू आर अ डॉक्टर, तो आप मुझे कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। कोई मेडिसिन लिख के दें, कोई टीका-मीका कुछ भी ऐसी चीज़ दें ताकि मुझे अफ़ादा हो। हर बंदे की शायद यही स्टोरी है कि कुछ लोग डिस्कस नहीं, जो डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी बात है। जी। तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की देखती हैं, सीबीटी को मतलब सीबीटी के सेशंस को लेते हुए कभी ऐसे मसाइल आए हैं कि किसी पेशेंट ने आपको बोला हो कि जी व्हाई शुड आई डिस्कस माय पर्सनल थिंग्स विद यू, क्यों करूं, क्या करूं, ऐसा कुछ? बहुत सारे आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनके साथ ऐसा इशू होता है कि अगर हम, अच्छा वो ना अपने माइंड में एक उनका स्केच बना हुआ होता है कि जी, जैसे जी। हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसे ही हम किसी डॉक्टर के पास भी जाकर डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। लेकिन डॉक्टर देखें, एक तो थर्ड पर्सन होता है, दूसरा हमें हमारी ट्रेनिंग्स में ये बात सिखाई जाती है कि आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है इवन जी, जी, फैमिली exactly. मेंबर्स से भी। ठीक है, बच्चों की जहाँ तक बात होती है तो बच्चों के लिए पेरेंट्स को बताना जरूरी होता है कि आपके बच्चे के साथ ये इशू है तो आप इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि होम ग्राउंड वरना तो पेरेंट्स नहीं सेट करना ना फॉर द बिल्कुल किड्स, वो ऐसा तो ही जाहिर है। सी तो बात वो हम उनको इसलिए बताते हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए फिर एक मुनासिब और मुस्बत जो है वो रवैया अपना लें। और बाकी जहाँ तक पेशेंट की बात होती है तो फिर हम पेशेंट को कन्विंस करते हैं इस बात पे कि देखो हम एक थर्ड पर्सन है, मैं तुम्हें जज करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए बैठी हूँ जो तुम्हारे दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात बन रहे हैं और फिर वो नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे थॉट्स मिलके इंसान को सुसाइडल थॉट्स की तरफ ले जाते जी, हैं, बहुत exactly. सारे थॉट्स मिलके इंसान को नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ले जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो अच्छा ठीक है सोचने दें, मेरे घर वाले मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो सोचने दें, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर अगर वो कहते हैं कि मैं आपको क्यों बताऊं तो फिर हम उनको समझाते हैं कि हम यहाँ पे दवाइयों से आपका इलाज नहीं करेंगे, हम इस चीज को विदाउट मेडिकेशन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जो हम आपके दवा नहीं प्रॉब्लम, देंगे, हम दुआ देंगे। दुआ देते हैं। Okay. हाँ, हमारे लफ्जों का वही कहते हैं, लफ्ज जो है वो आपको गहरा कहते हैं असर कि रखते हैं, लफ्ज गहरा हाँ, असर मरहम रखते का हैं, काम लफ्ज करते हैं। तीर भी होते हैं और लफ्ज मरहम भी होते हैं, हाँ। तो वो दोनों चीजें होती हैं। अभी कभी depend- ऐसा हुआ है, सॉरी टू जी। इंटरप्ट यू अगेन, कि लेट्स सपोज अगर वाइफ आई है फॉर द थेरेपी या हस्बैंड आया फॉर द थेरेपी और वो जब चले गए हैं, दोनों मेल है फीमेल है डजंट मैटर, उसके बाद डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर को कॉल की, आपको कॉल आई फीमेल की तरफ से, अगर उसकी मेल का सेशन है या फिर मेल की तरफ से अगर फीमेल का सेशन, पूछे क्या बात हुई वाइफ का मुझे बताएं, तो इज इट दैट सो कभी ऐसा हुआ है? लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एक्सपोज हों, बट जैसे पूछ रहा हूँ कि यूजुअली होता होगा ना, हमारे पास देखें हम रात मेरी जो क्या हुआ, की कहना मेरे सबसे बारे में, सबसे पहले तो ये होता है जो वाइफ्स होती हैं, अगर मैं कहूँ कोई हमारे पास 60% मेजोरिटी ऐसी होती है कि फीमेल कंसल्टेंट के पास जा रहा है और है भी साइकेट्रिस्ट और क्या बात करेगा उससे, ऐसी क्या बात करनी है जो मुझसे नहीं कर सकता। तो ये चीजें होती हैं ना? ये चीजें होती हैं। मैं क्यों मेल का भी होता है। हाँ। तो मतलब अगर आप देखें, आप भी आपकी भी फैमिली होगी, जी बिल्कुल, तो आपको आपके अल्लाह ना करे घर में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर घर में प्रॉब्लम होगी तो आप जो आपके साथ आपकी वाइफ हैं, तो आप मुझे अगर आके पूछेंगे कि उनसे क्या बात हुई है, तो मैं फिर ये आपको मशवरा दूंगी कि आप उनके साथ कपल थेरेपी के लिए आ जाएं। अगर आप अपने लिए आएंगे तो मैं जरूर, लेकिन जो उनकी चीजें हैं, उनको जो चीजें बॉदर कर रही हैं, जो चीजें तंग कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, मैं उनका सोल्यूशन उन्हें ही बताऊंगी। कपल थेरेपी का जहाँ पे आपने नाम लिया, जी सीबीटी कपल थेरेपी भी इन्वॉल्व होती है? मतलब बिल्कुल, सीबीटी बच्चों से लेके बड़े, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जी 60% रेशो है, तलाक की रेशो आई है पंजाब की तरफ, सिर्फ लाहौर के अंदर जो
वो सेशन कोर्ट के अंदर जो चीज़ें जी। गई हैं अदालती खुला के अंदर, हाँ जी 60% खुला का केस गए फीमेल्स और मेल के झगड़े के, मतलब फीमेल्स ने तलाक ली। ऐसे तो बढ़ती हुई तलाक की शरह को अगर देखा जाए तो कपल थेरेपी मेरे ख्याल में ज़रूरत है। और ये अब इसका इसलिए अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आए दिन घर ख़राब हो रहे हैं, जिनके बच्चे हैं छोटे, बिल्कुल फैमिलीज तबाह हो रही हैं। माँ बाप ने चलो अपनी ज़िंदगी गुजार लेनी है, छोटे मासूम बच्चों का क्या, ऐसा ही है किसी का बेटा है या बेटी है, जी वो छोटा बच्चा है, उसका क्या हाल है। बिल्कुल माँ ने अपनी लाइफ गुजारनी है, बाप अपनी गुजारना शुरू कर देगा, उस औलाद का क्या कसूर है। बिल्कुल तो इस तरह की चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में क्लिनिकल साइकोलॉजी तो आप कर रही हैं, जी सीबीटी के लिए मुझे ये बताइए कि किन किन चीज़ों की मतलब नमूदार हों तो आप समझते हैं कि ये पेशेंट जो है सीबीटी वाला है, लाइक कोई भी मेल है, फीमेल है, बच्चा है या बूढ़ा है कुछ। देखिए अगर एक पेशेंट आता है ना कि मुझे एंजाइटी हो रही है जी तो जी हम उसमें भी देखिए मैंने जैसे बताया सीबीटी कवर अप करता है एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, नींद की जो प्रॉब्लम्स होते हैं और एक फोबिया, ये 5 चीजें होती हैं जिनको कवर अप करता है सीबीटी, जो थेरेपी है वो कवर अप करती है। ठीक है। तो उसमें फिर जब पेशेंट आता है तो हम पेशेंट का इशू सुनते हैं कि उनका इशू क्या है। अगर उनका कोई गुस्से का इशू है तो उसमें भी हम सीबीटी यूज कर लेते हैं। ठीक है। अगर उनके कोई डिप्रेशन एंजाइटी के इश्यूज हैं तो उसमें भी हम सीबीटी से हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है। और अगर उनको कोई फोबिया है तो उसमें भी हम उनको पेशेंट को ना फिर हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज बताते हैं कि आप डायरी लिखें, आप नोट करें आप क्या सोच रहे हैं, आपको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। अगर पेशेंट एडल्ट है, अगर बच्चा है तो उसको हम बच्चे के लेवल पे जाके ट्रीट करते हैं, और अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको समझाने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि साढ़े बुजुर्गों नू दुआ ही ठीक कर सकती, दवाई सीधा करें हैं, दवा नहीं कर सकती। जहाँ तक बुजुर्गों की बात की आपने और साथ उसके आपने बात की कि कुछ फीमेल्स या मेल डायरी लिखने का आप सजेशन देती हैं। जी जी मैंने कुछ फीमेल्स देखी हैं और कुछ मेल को भी मैं जानता हूँ जो लोग डायरी लिखते हैं डिप्रेशन में, और वो अपनी इस एंजाइटी के वक्त लिखेंगे 8-8 10-10 पेज काले करेंगे। ठीक है। जिस शख्स के लिए लिखेंगे वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, वो उसको पढ़ाना गवारा नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारी पर्सनल चीज़ें हैं जी। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, बट इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग फॉर यू और फॉर समवन एल्स, तो आप जो उसके लिए लिख रहे हैं अपने जज्बात हैं, ख्यालात हैं, मशवरे हैं, कुछ भी ऐसी सोच है जो आप रखते हैं किसी मेल या फीमेल के लिए, तो यू शुड हैव टू एक्सप्रेस दैट थिंग्स एज वेल इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, इज इट, कि आप उसके सामने बताएं तो सही। जिस डिप्रेशन जिस एंजाइटी का आपको इशू है, एंगर मैनेजमेंट की वजह से बना हुआ है, जब वो डायरी लिखने के बाद आपका तो वो मामला फिलहाल के लिए ठंडा हो गया, इज इट, डिप्रेशन कम हो गया, आप वही चीज़ें उसका 10% भी अगर अपने मियाँ के साथ, अपनी बीवी के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने किसी माँ बाप बहन भाई किसी के साथ भी शेयर करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में दोबारा से वो डायरी लिखने वाला काम होगा नहीं, इज इट? क्या कहती हैं इस बारे में? मैं एक चीज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। कैथारसिस नाम सुना होगा आपने? किसका? कैथारसिस जो है वो ये है कि इंसान अपनी जात का कंक्लूजन करता है। जी जी। कैथारसिस हो जाता है कुछ लोगों का डायरी लिखने से, कुछ लोगों का किसी दोस्त के साथ बात करने से, कुछ लोगों का किसी अपनी जो चीजें हैं अंदर, जो चीजें चल रही हैं, जो जंग एक इंसान के अंदर चल रही है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स की है या पॉजिटिव थॉट्स की है, एक जंग चल रही होती है, इंसान लड़ रहा होता है। देखिए खैर और शर दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है और दोनों से इंसान एक ही जगह पे लड़ रहा होता है। और जो कुछ लोग समझते हैं, हमारे बचपन में, अब जैसे मुझे खुद डायरी लिखने की आदत है, और चाहे वो किसी इंसान के लिए नेगेटिव थॉट्स हैं चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, मैं डायरी में लिख लेती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कैथारसिस हो गया है, यानी मैंने एक अपने आप को हल्का कर लिया। किसी से क्या सुन लेना, किसी को बता देना। तो आप ये कह रहे हैं कि डायरी लिखें, डायरी जो लिखते हैं वो जो दूसरे पर्सन को बता दे उसका 10% भी। देखिए जहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे वहां पे तो बता दे इंसान, लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो आप 10% कह रहे हैं, मैं 1% भी अगर आप बता दो तो शायद दूसरा बंदा इतना बुरा मना जाए कि वो दोबारा दूसरे से बात नहीं कर सके। यहाँ कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है जी? सोच में जब आप एक शख्स के साथ बैठे हैं, उठ रहे हैं, खा पी एतमाद रिलेशन हर तरह का रिश्ता उस शख्स के साथ है। आपने तसव्वुर उसको बाप भी किया हुआ, उसको बाप का रिश्ता भी दिया है, माँ का भी दिया, लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल और मेल, जो भी है आपने उसको अपने बाप तक से लेके मियाँ तक, सोलमेट, ये वो फलां सब कुछ माना हुआ है। फिर भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, तो आप इतने कासर हैं कि उसको बता भी नहीं सकते,
या बता भी नहीं सकती? ये तो फिर डिपेंड करता है उनका रिश्ता कितना गहरा है। रिश्ता एक बता तो रहा है, एक शख्स बता रहा है कि मियाँ बीवी, बाप बहन भाई सभी रिश्ते तुमसे जुड़े हैं। ठीक है। एक फीमेल अपने मियाँ को बता रही है, एक मेल अपनी वाइफ को बता रहा है कि यार मेरा सब कुछ है, तुम्हारा सब कुछ मुझसे है। ठीक है। नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, हाँ, मुझे बताओ। तो ये बताओ, आई एम हियर फॉर द कंक्लूजन में बैठा हूँ यहाँ तुम्हारा मसला हल करने। ठीक है। ये हर घर की कहानी है, इट्स नॉट अबाउट मी और समवन एल्स। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे का और पेरेंटिंग का है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी इंसान जो सोचता है ना, वो ये सोचता है कि नहीं मैं ये बात करूंगा या करूंगी तो वो ये मेरी बात का बुरा बना जाएंगे, बजाय इसके कि मेरी बात को समझने के। देखिए बात आयशा, बात आपकी वही आ गई कि ज़हनी अजम्पशंस अपनी जात पे रख कर किसी पे आप कैसे थोम सकते हैं रिश्ते के ऊपर। रिश्ते इतने कमजोर तो नहीं होते। दैट इज द रीजन मैं कपल थेरेपी की बात को मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ कि कपल थेरेपी इसलिए जरूरी है। 60% 70% रेशियोज अगर खुदा न खास्ता डाइवोर्स की जा रही हैं पूरी की पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये कल्चर अगर प्रमोट हो रहा है, ये बहुत बुरा है। सोशल मीडिया इन्वॉल्व है इसके अंदर या नहीं है, घर इन्वॉल्व है या नहीं है, माँ बाप चाहे वो लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से वो इन्वॉल्व हैं या नहीं, मेल और फीमेल जो दो लोग हैं जिन्होंने घर बनाना है मकान को, उन दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कपल थेरेपी उन लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि ताकि घर टूटने से बचें। जी। रिश्ता इज़्वाज में अगर आए हैं दो लोग तो अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत बनाया हुआ रिश्ता है। बिल्कुल। तो इसको आगे चलाना चाहिए, ना कि इसको दबाना और तबाह करना चाहिए। इसीलिए हम अवेयरनेस के लिए एक तो ये प्रोग्राम जो आपकी हेल्प से हम लोग कर रहे हैं, और माशाल्लाह ऊपर से आप मिलती थी मुश्किल से एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से हमारी पूरी टीम आपके मतलब मुंतजिर है आपकी कि आप टाइम दें, और बामुश्किल आपसे टाइम मिला है। मसरूफियात ऐसी होती हैं। देखें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितनी अवेयरनेस हो सके, हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी पब्लिक प्लेस हम डिसाइड करें जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि आप लोग यहाँ पे आओ, इकट्ठे हो और आप अपने अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ शेयर कर सको। लास्ट टाइम आपने किया है जो आप ओपन एयर वो गई मतलब बहरिया की तरफ आपने रखा और सारा कुछ, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। उसमें आपने हमें भी इनवाइट किया कि आप वहाँ आ जाएं, बजाय इसके आप टाइम नहीं दे रहे तो हम वहाँ गए, वहाँ कवरेज की सारी चीजें नजर आई, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने वहाँ भी देखा इवन के कितने सारी मेल फीमेल आपके उनने आपसे बात भी की जिनको जो उन्होंने कहा कि हम मीडिया पर नहीं आना चाहती, बट आपने इनके सारे के सारे सवाल सुने, बातें सुनी और उसका कंक्लूजन भी आपने हमें बताया कि जी क्या इशू चल रहे हैं। बात तो वही है ना कि घर खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, वालिदैन बुजुर्ग हैं, किसी ने डांट दिया तो बच्चे ने जहनी अजियत बनाई हुई है, उसने मोबाइल तोड़े, घर के बर्तन तक तोड़ दिए। तो जिंदगी किस तरफ है और हम किस तरफ हैं और ये दुनिया किस तरफ जा रही है, चीजें समझ से बाहर होती जा रही हैं दिन ब दिन। इसके लिए देखें हम लोग जो हमारी हज़ात की हद तक है हम अवेयरनेस दे सकते हैं, हम थेरेपी दे सकते हैं, हम थेरेपिस्ट हैं, हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को। जब उनके मसाइल वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, जब एक चीज एक्सेप्ट ही नहीं होगी एक चीज को, चाहे वो बच्चा है, अब बच्चा जैसे आपने बात की मोबाइल तोड़ दिया या गुस्से में बर्तन तोड़ दिए, तो उस नहज तक पहुंचने से पहले चिड़चिड़ापन, बेजारियत, वो बच्चे की मासूमियत चली जाती है, वो चिड़चिड़ाहट तो सुना होगा बिल्कुल, कपकपाहट सुना होगा। मेरे ख्याल में कपकपाहट, चिपचिपाहट, ये सारा कुछ इसी में आती है, सीबीटी के अंदर यही आती है कि ये सिम्टम्स भी इसके यही है मेरे ख्याल में। बेसिकली वो तो सेंसेशंस थी वो तो सेंसेशंस थी जिसको उन्होंने कपकपाहट, बड़बड़ाहट, ये सारा कुछ बोल दिया, वो सब कवर अप कर लेते हैं हम सीबीटी के साथ। सीबीटी के साथ इसी में कवर हम कवर अप। तो सीबीटी के मेन सिम्टम्स भी यही हैं जो एक पेशेंट के अंदर नजर आते हैं, जिसको सीबीटी का नाम लिया उसको मतलब ठीक करने का। तो इसके अंदर यही मेजर चीजें हैं कि वो थरथराहट भी होगी, कपकपाहट भी होगी, हाथों का ठंडा हो जाना, शिवरिंग और मतलब अपने आप पे काबू नहीं पाना और बात नहीं कर पा रहे, जिस्म सारे का सारा कांप रहा है और दिल भी कांप रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब खत्म होने वाला है और फिर नजर नहीं आ रहा, रात है दिन है, किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं है। ऐसा है ये चीजें या तो आपकी होती है एंजाइटी, स्टार्टअप जब होता है तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है, दिल घबराने लग जाता है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, या डिप्रेशन। जब आपका डिप्रेशन चला जाता है ना स्वेयर किस्म में, तो तब आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। पैनिक अटैक्स किस तरह के होते हैं, लाइक क्या होता है? पैनिक यही जो आपने बोला, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, आपको बैठे बैठे एकदम से ख्याल आना शुरू हो जाएंगे कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, मतलब इंसान को समझ में नहीं आता, फिर ना बाप देखना ना भाई ना कोई रिश्ता देखना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, वहां पे आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पेशेंट की पल्स भी नॉर्मल होगी, बीपी भी नॉर्मल होगा, लेकिन पेशेंट कपकपा रहा है,
पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा, नेल बाइटिंग, हाथों का कांपना, टांगे कपकपाना शुरू हो जाना, ये एक समझ ले कि कन्फ्यूजन भी होती है। जब अच्छा, ठीक कन्फ्यूजन है। होती है किसी को किसी बात से, उसमें भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर जब एंजाइटी होती है तब भी होती है। डिप्रेशन में तो फिर ये पैनिक अटैक्स, अब एंजाइटी के पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ओके। डिप्रेशन के पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। ये भी एक लॉन्ग वो है, सब्जेक्ट है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस हम इसको भी करेंगे। कवर करेंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं चीजों को, और मेरी कोशिश यही है रात के जितनी अवेयरनेस हो सके उसको हम लोग इस तरह से सदका आपके जारिया है प्रोग्राम आयशा में आके, बेसिकली। हाँ जी। हाँ जी, हम लोग आपके प्रोग्राम में आके हम जितना हो सके अवेयर कर सके लोग। चलिए, ये तो आपने सारी की सारी बातें ठीक कही। जी, अब मुझे ये बताइए कि सुनने वालों को अब आप आखिरी चंद लाइंस सीबीडी के हवाले से ये बताएं कि सीबीडी पेशेंट को मतलब वहाँ तक करवाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वेदर फीमेल मेल बच्चा बुजुर्ग जो भी है, आपने एक ऐसा बता देना है जी, कि लोग थोड़ा बहुत अपनी ज़ात को उस चीज़ के अंदर ढाल के कुछ सबक आमोज चीज़ें लेके वो टिप्स 1 2 3 4 5 6 7 या 8 तक या 5 तक बता दें, ताकि लोग डेली बेसिस पे रूटीन्स पे काम करें, अपनी ज़ात को कोप अप करके एक नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अच्छा। आप खुद स्ट्रेट अवे कैमरे को बताएं और अपने नाज़रीन को बताएं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप एक्सेप्ट करना सीखें इन चीज़ों को, कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अपने दिल दिमाग को, इस चीज़ को, अपने जहन को जब आप कमांड देंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, आप अपने दिल को कहेंगे हाँ मेरे साथ मसला है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबके साथ मसाइल होते हैं, दिमागी मसाइल, इतने बड़े इश्यूज नहीं है जितने बड़े दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं। आप उनको हल कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, दवाइयों के बगैर, और आप थेरेपी के जरिए आप जरूर हमसे रब्ता करें। आप हमसे नहीं तो किसी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके आप अपने इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और बाकी जहां तक रह गई बात के, मुझे रात ने जैसे बोला कि किस तरह से, तो इस तरह से कि वो अपने आप को सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करवाए एक इंसान कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे थेरेपी की जरूरत है। ओके। अब देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान, बच्चों से लेके बड़ों तक की बात करती हूँ, घर में रहते हुए कि 2 अफराद या 3 अफराद जब एक घर में रह रहे हैं तो वो देखते हैं कि दूसरे के बिहेव में चेंज है, वो चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा कर रहा है छोटी छोटी बात पे। बेहतरीन हो गया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली दफ़ा इंशाल्लाह अगली नशिस्त रखेंगे डॉक्टर आयशा के साथ, जब भी उन्होंने टाइम दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने साथ अपने छोटे बच्चों का, बड़ों का और अपने वालिदैन का। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।